Good morning. Myself, Professor Dr. Shyam Sundar. I am working here as a senior consultant nephrology. मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, हमारे पास एक पेशेंट है रचना गर्ग, अबाउट 60 इयर्स की है। होली से एक दिन पहले ही आई थी हमारे यहाँ और इसकी प्रॉब्लम चल रही थी, फीवर बहुत हाई ग्रेड और यूरिन में सिम्टम्स थे और इनका क्रेटिनिन बहुत जल्दी भाग रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। विद एक हफ्ते में ही ये 2 से 5.5 पे आ गया था। तो हमने इस मरीज़ को एक वार फुटिंग लेवल पे इसको इन्वेस्टिगेट किया। डायग्नोसिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। इसमें यूरिन में काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ थी, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे और क्रेटिनिन बहुत जल्दी राइज़ कर रहा था। हमने इमीडिएटली अरेंज किया इसकी बायोप्सी के लिए और इसको 2-3 दिन में हमने कोशिश की इसकी रिपोर्ट भी आ जाए। तो हमने इसको डायग्नोस कर लिया था बिफोर बायोप्सी कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कि हमारे शरीर किस पेशेंट के शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि किडनी की फिल्टरिंग यूनिट होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो वाली एंटीबॉडी कई बार लंग की कैपिलरी के अगेंस्ट भी बन जाती है। हमने बिफोर द रिपोर्ट वी स्टार्टेड इमीडिएटली वेरी हाई एंटीबायोटिक्स और इम्यूनोसप्रेशन। और ट्रीटमेंट भी बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये पेशेंट एडवांस एज में हैं, क्रेटिनिन हाई था और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा निकला, सीवियर यूरिन इन्फेक्शन भी निकला था। तो बायोप्सी के बाद हमें पता लगा कि इस पेशेंट को एक डिज़ीज़ है जिसे हम गुड पॉस्चर डिजीज़ कहते हैं, वो एंटी-GBM डिजीज़ था और ट्रीटमेंट इज़ वेरी चैलेंजिंग। हमने एंटीबायोटिक से अलावा इम्यूनोसप्रेशन को भी टाइट्रेट किया ताकि इन्फेक्शन फ्लेयर अप ना हो और इसके प्लाज्माफेरेसिस के सेशंस दिए और जिसकी वजह से पेशेंट बहुत रैपिडली इम्प्रूव कर गया और क्रेटिनिन कुछ ही दिनों में हमारे पास 2 आ गया। अभी भी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा और आई एम श्योर इसका क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अभी प्लाज्माफेरेसिस भी चल रहे हैं और इम्यूनोसप्रेशन दवाई भी चल रही है। मैं आपके इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर मरीज़ ऐसी स्टेट में आए तो इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ और इमीडिएट डायग्नोस करके अगर हम इसको प्रॉपर डायग्नोस हो जाए बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। ऐसे कोई भी हो किडनी डिजीज़, अगर अर्ली स्टेज पे आ जाता है हमारे पास तो हम उसका क्योर भी कर सकते हैं। सबसे जो इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ होती हैं या स्टोन्स होते हैं या ड्रग इंड्यूस होते हैं, वी कैन सर्टनली क्योर मैनी ऑफ द किडनी डिजीज़। तो ये मैं कहना चाहूँगा, हमने इस पेशेंट को अपना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देने से डायलिसिस की नौबत से पूरी तरह से बचा लिया और बिल्कुल क्योर कर लिया है। यही मैं आपको कहना चाहूँ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जल्दी से जल्दी मरीज ठीक हो जाए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार गर्ग पीलीभीत से हूँ। रचना गर्ग मेरी पत्नी है जो कि यहाँ पर पेशेंट हैं। मैंने इनका इलाज कुछ दिन तो पीलीभीत कराया और वहाँ पर जब इनका क्रेटिनिन हाई आया तो मैंने इनका इलाज बरेली मेडिसिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय गुप्ता नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में कराया। इनका क्रेटिनिन बहुत तेज़ी से भाग रहा था, हम लोग चिंतित थे। उन्होंने कहा कि किडनी बायोप्सी शायद इसकी हो, तो हमने उनकी बात न सुन करके हम सीधे कैलाश हॉस्पिटल आए और वहाँ पर हमें गॉड लाइक डॉक्टर श्याम सुंदर जी मिले और उन्होंने हमारी पत्नी का जो इलाज किया उसमें मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ये समझता था कि लोग कहते थे डॉक्टर भगवान होता है। मैंने भगवान अपनी नज़र से देखा है, उन्होंने मेरी पत्नी के लिए किस तरीके से सर्वाइव किया है। धीरे धीरे उनका क्रेटिनिन बढ़ने लगा और उन्होंने इनके लिए डायलिसिस पर जाने से रोका और किडनी में जो डिजीज़ थी, जो रेयर डिजीज़ थी, उस डिजीज़ के लिए इन्होंने क्योर किया है। मैं कैलाश हॉस्पिटल, डॉक्टर श्याम सुंदर जी, यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे स्टाफ, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि यदि कोई भी नेफ्रो का पेशेंट हो तो वो आकर के कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर श्याम सुंदर जी से अवश्य कंसल्ट करे, जिससे कि कम से कम इतना हो सके कि उसके लिए जो उसका इलाज है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और उसकी जो किडनी संबंधी बीमारियां हैं पूर्णतः सही हो जाएं। थैंक यू।